कालू एक गरीब बूढ़ा था। वो अपना घर रिक्शा चला कर चला रहा था। एक दिन उसके बेटे की लड़की रीमा उसको बोलती है, बाबा, आज मेरे लिए एक छोटी सी गुड़िया लेकर आना। ठीक है बाबा? ठीक है बेटा, मैं तेरी गुड़िया ले आऊंगा। तभी कालू की बीवी आ जाती है। लेकिन तुम कहाँ से लाओगे? तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है। बहू और बेटे के चले जाने के बाद बच्ची की जिम्मेदारी हमारे सर पर है। कल को इसकी शादी भी करनी होगी, जिसके लिए हमें पैसे चाहिए होंगे, और हमारे पास पैसे नहीं है। तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ कर लूंगा। धीरे धीरे भगवान सब सही कर देगा। कालू रिक्शा लेकर निकल जाता है और रास्ते में, अरे भाई, रिक्शा खाली है क्या? जी मालिक, रिक्शा खाली है। आपको कहाँ जाना है? मुझे यहीं पास के रेलवे स्टेशन तक जाना था। आपकी कितनी उम्र हो गई है, अब फिर भी आप रिक्शा चलाते हो? क्या करे साहब, जिम्मेदारी सब कुछ करा देती है। मेरे जवान बेटे और बहू इस दुनिया में अब नहीं रहे, और उनकी बेटी का पालन पोषण मेरे सर पर है। इसीलिए मुझे इस उम्र में भी ये सब काम करना पड़ता है। इतनी सर्दी में भी तुमने कुछ नहीं पहना हुआ है। तुमको सर्दी नहीं लगती क्या? सर्दी तो लगती है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने लिए कपड़े खरीद सकूं। जो थोड़े बहुत पैसे बनते हैं उनसे घर वालों की जरूरत पूरी कर देता हूँ। ये लो, आप मेरी जैकेट रख लो, मैं दूसरी ले लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कालू अपना रिक्शा लेकर अपने घर की तरफ चलता है। सर्दी के चलते कालू के हाथ पैर कांपने लगते हैं, जिस कारण वो रुक जाता है। कालू एक तरफ बैठ जाता है और भगवान से बोलता है, हे भगवान, इस उम्र में भी मुझे क्या क्या झेलना पड़ रहा है। आराम से बैठकर खाने की उम्र में मुझे रिक्शा चलाना पड़ रहा है। तभी कालू की हालत और बिगड़ने लगती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। तभी वहाँ पर यमराज प्रकट होते हैं। कालू, तुझे मेरे साथ चलना होगा, तेरी उम्र पूरी हो गई है। कालू हाथ जोड़कर उठता है। हे भगवान, अभी तो मेरी बच्ची बहुत छोटी है और उसकी दादी भी हाथ पैर से लाचार है। वो उसका पालन कैसे करेगी? ये सब विधि का विधान है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नहीं, मैं अभी नहीं जा सकता। मुझे थोड़ा और जिंदा रहने का समय दीजिए, जिससे मैं अपने घर वालों को इतना पैसा दे दूं कि वो अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन तुम इतनी जल्दी इतने पैसे कहाँ से लाओगे? वैसे भी अब मेरा टाइम हो गया है, तो मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है। मैं अपने शरीर के हिस्सों को बेच दूंगा और उससे जो पैसे मिलेंगे अपने परिवार को दे दूंगा। लेकिन एक बार शरीर से प्राण निकलने के बाद शरीर में वापस उसी प्राण को डालना संभव नहीं है। लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस एक बार मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। ठीक है कालू। कालू और यमराज दोनों बूढ़े के घर चल देते हैं। वो भी कालू के रिक्शे में बैठकर। फिर यमराज देखते हैं कि उसके घर पर कोई दरवाजा नहीं था, एक त्रिपाल लटकी हुई थी। यमराज त्रिपाल की दूसरी तरफ जाते हैं तो देखते हैं, दादी, आज तो बाबा मेरे लिए गुड़िया लेकर आएंगे। मैं अपनी गुड़िया को बहुत अच्छे से सजाऊंगी, उसके साथ खेलूंगी, उसकी शादी करवाऊंगी और उसके लिए एक गुड्डा भी लाऊंगी। बाद में बाबा से मंगवा लूंगी। हाँ बेटी, जो तेरा मन करे वो कर। तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है, और तेरे बाबा भी सब कुछ तेरी खुशी के लिए ही करते हैं। यमराज देखते हैं बच्ची भी फटे हुए कपड़े पहन कर बैठी थी। माँ जी, बाबा जी आज आए नहीं,
अब तक तो उनको आ जाना चाहिए था। अरे वो आते ही होंगे, हो सकता है उन्हें कुछ काम आ गया हो जिस वजह से आने में देरी हो गई होगी। मैं देखती हूँ घर में कुछ खाने के लिए रखा है क्या, तो बना देती हूँ। बुढ़िया लड़खड़ाती हुई रसोई में जाती है और देखती है कि घर में खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। दादी, तुम तो खाना बना रही थी ना? ये सुनकर बुढ़िया रोने लगती है। हाँ बेटी, मैं खाना बनाने वाली थी, लेकिन यहाँ तो कुछ बनाने के लिए ही नहीं है। तो दादी, अब हम क्या खाएंगे? तेरे दादा कुछ न कुछ जरूर ले आएंगे और हम उसे ही खा लेंगे बेटा। लेकिन दादी, हमें रोज रोज ऐसे ही बाबा का इंतजार करना पड़ता है। अगर बाबा नहीं होते तो हमारी जिंदगी तो कब की चली गई होती ना। ऐसा मत बोल बेटी, भगवान जो भी करते हैं सब सही करते हैं, तो चिंता मत कर मेरी बच्ची, जो होगा सही होगा। लेकिन दादी जी, आए क्यों नहीं बाबा? तभी यमराज जी एक बूढ़े आदमी का रूप बना लेते हैं और दरवाजे पर आकर आवाज लगाते हैं, कालू, अरे ओ कालू। फिर बुढ़िया लड़खड़ाती हुई दरवाजे की तरफ जाती है और बोलती है, वो तो अभी नहीं आए हैं। आप कौन हो? मैं उसका दोस्त हूँ और वो आज सुबह सुबह मुझसे मिला था। कह रहा था कि उसे कुछ पैसों की जरूरत है, लेकिन तब मेरे पास पैसे नहीं थे। लो, तुम ये पैसे रख लो। नहीं नहीं, हम ये पैसे नहीं ले सकते। वो आएंगे तो उनके सामने ही हमको पैसे दे देना। जिद मत करो, पैसे रख लो, हो सकता है कालू आए ही ना। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्यों नहीं आएंगे? वो हमारी सारी उम्मीद उठाते हैं, हम उनसे ही हैं। अगर वो नहीं आए तो मैं और मेरी बच्ची, हम दोनों भूखे मर जाएंगे। मैं कहीं ज्यादा चल फिर नहीं सकती। मेरी छोटी बच्ची भला क्या काम करेगी? दादी, कौन है? तेरे दादा का कोई दोस्त है। अरे, आप कौन हो? मैं तुम्हारे दादा का दोस्त हूँ और उसने ही मुझसे सुबह पैसे मांगे थे, जो मैं अब देने आया हूँ। मैं अपने बाबा को जानती हूँ। मेरे बाबा कभी किसी से पैसे नहीं लेते। वो हमेशा मेहनत करके ही हमारा पेट पालते हैं। भले ही हमें थोड़ा खाने को मिले, लेकिन हम खुश रहते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी हमें अपना जीवन खुद जीना पड़ता है। तभी कालू बोलता है, मैं अपनी बच्ची को जानता हूँ, वो आपसे पैसे नहीं लेगी। उसे अपने दादा पर ही भरोसा है। तो आप बैठ जाओ, मेरे बाबा मेरे लिए गुड़िया लेकर आते ही होंगे। फिर बच्ची जाकर बैठ जाती है। यमराज अपने असली रूप में आ जाते हैं और बुढ़िया को बोलते हैं, देखो, तुम्हारे पति का समय पूरा हो चुका है और अब उसे मेरे साथ जाना होगा। बुढ़िया ये देखकर हाथ जोड़ लेती है और बोलती है, हे देव, अगर आप उनको ले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? आपको हमें भी साथ ही लेकर जाना होगा। लेकिन ये संभव नहीं है। जिसका जीवन पूरा हुआ वही मेरे साथ चलेगा। लेकिन हमें भी उनके बिना जिंदा नहीं रहना है। दादी, ये क्या कह रहे हैं? और ये कौन है? मैं यमराज हूँ, तुम्हारे दादा के प्राण लेने आया हूँ। मेरे दादा को तुम क्यों लेकर जाओगे? वो मेरे लिए गुड़िया लेकर आएंगे, तब तुम उनसे ही पूछ लेना कि वो तुम्हारे साथ जाना चाहेंगे या नहीं। बच्ची की मासूमियत देखकर यमराज मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। बूढ़ी दादी के आंसू रुकते नहीं हैं, तो बच्ची बोलती है, दादी, आप रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बेटा, मुझे लगता है हमारी उम्र भी इतनी ही थी और उनके साथ हमारी उम्र भी पूरी हो गई है। बुढ़िया की ऐसी बात सुनकर कालू भी रोने लगता है और वो यमराज से बोलता है, आप मुझे अकेले यहाँ से ले जाओगे? मेरे परिवार का क्या होगा? क्या तुम्हें यही सही लगेगा? तुम्हारे साथ जरूर कुछ गलत हुआ है और इस बच्ची का क्या कसूर जो वो अकेले रहे? तुम्हारे घर की गरीबी और मजबूरी देखकर मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ और उसके बाद तुम्हें लेकर जाऊंगा, जब तक तुम अपने घर के लिए संपत्ति जुटा लो। बूढ़ा ये सुनकर खुश हो जाता है और बोलता है, मैं आपकी बात को कभी नहीं टालूंगा, हे यमराज जी। फिर यमराज कालू के प्राण उसके शरीर में डालकर वापस चले जाते हैं